अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी ख़बर और बहुत ही अहम अपडेट निकल कर आ रही है मेरे पास। आप तमामी वीवर्स का जो बिहार मदरसा बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, उनका बार बार ये कमेंट आ रहा है कि क्या बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली का जो काम है वो शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोग हमें ये कमेंट कर रहे हैं जो शिक्षक भी हैं और जो हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक लेटर जो बहुत सारे लोगों के पास आया है, क्या उस लेटर के ज़रिए क्या कोई बहाली का जो रास्ता है वो साफ़ हुआ है, क्या कोई बहाली को लेकर कोई अपडेट निकल कर आई है। तो इसी को लेकर मैं सोचा कि आप लोगों के सामने एक वीडियो बनाकर आप लोगों को मैं बता दूं। देखिए, बिहार मदरसा के अंदर मैं इस टॉपिक पर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर छोटी बड़ी जो बातें निकल कर आती है या हर छोटी बड़ी जो चीज़ें निकल कर आती है, मैं पहुंचाने की कोशिश कर और हर छोटी बड़ी ख़बर जो भी रहती है मैं चाहता हूं कि आप लोगों तक वो ख़बर पहुंचे। सबसे पहली बात तो ये है कि बिहार मदरसा बोर्ड के अंदर जो बहाली को लेकर जो वो लेटर है, वो इस तरह का कोई लेटर नहीं है। देखिए, बहाली का जब भी लेटर आएगा तो वो शिक्षा विभाग की तरफ से निकल कर आएगा और इसको लेकर जो मदरसे के जो बहाली का जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस के एतबार से होगा। आप जानते हैं कि बिहार के अंदर बहुत हमारे जो बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे वो ऐनुल हक साहब हो, शोभाकांत झा साहब हो, ठीक है, तो ये तमाम लोग, सैयद मुहिबुल हक साहब, ये इन तरह जो संगठन के जो लोग हैं वो हमेशा मदरसे की अच्छाई के लिए वो काम भी करते हैं और उनके ज़रिए से बहुत सारी मीटिंग होती है, सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाता है, सरकार को उस पर घेरा जाता है। तो उस पर ये वो लोग काफ़ी एक्टिव हैं, यानी मदरसे को लेकर काफ़ी एक्टिव रहते हैं ताकि मदरसे का आगे जितना हो सके, मदरसे के अंदर जो मदरसे के बच्चे हैं वो आगे चलकर और अच्छी तालीम हासिल करें। देखिए, मदरसे के अंदर चेयरमैन को लेकर भी काफ़ी दिनों से इस तरह की खबरें निकल कर आ रही है, लेकिन देखिए, आप जानते हैं कि अभी जिनको जो चेयरमैन की जो नियुक्ति आप कह सकते हैं, चेयरमैन का जो पदभार दिया गया है, वो अतिरिक्त जिम्मेदारी, वो कोई चेयरमैन नहीं है, बल्कि सरकार ने उन्हें इस जिम्मेदारी को इसीलिए दिया है ताकि जब तक कोई नया चेयरमैन ना बने तब तक आपको इस पद को संभालना है। तो इसमें कोई ये नहीं है कि भाई जो अभी बने हैं तो वो नियुक्ति भी कर सकते हैं, वो बहाली भी कर सकते हैं, इस तरह उनको कोई पावर नहीं है। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मदरसे के अंदर बहाली को लेकर क्या प्रोसेस रहने वाला है। देखिए, आप जानते हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है और इस वक्त बीपीएससी के द्वारा बहुत सारे शिक्षकों की बहाली हो रही है और मदरसे के अंदर करीब करीब 10,000 आपको बहाली आगे जब भी आएगी, चाहे वो चेयरमैन के बनने के बाद हो या जब भी हो, तो आपको जब बहाली देखने को मिलेगी तो आपको करीब करीब वहाँ पर आपको 10,000 के पद के ऊपर बहाली आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल है, अभी जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि मदरसे के अंदर जो बहाली को लेकर अभी किसी तरह का कोई लेटर नहीं है। देखिए, आप जानते हैं कि ये तमाम लोग जो ऐनुल हक साहब है, सैयद मुहिबुल हक साहब है, ये शोभाकांत झा, इन लोगों ने एक मरतबा जो मदरसे की एक टीम ने, यानी मदरसे के एक वफ्द ने सुनील कुमार साहब जो यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, उनसे मुलाकात की थी और उन्होंने इससे पहले आश्वासन दिया था कि नीतीश कुमार तक उस फाइल को भेज दिया गया है और जब भी ये फैसला होगा तो वो नीतीश कुमार ही इस पर फैसला लेंगे। और उन्होंने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर फैसला आ सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि बिहार के अंदर चाहे वो मंत्री हो या कोई भी हो, नीतीश कुमार साहब के ऑर्डर के बगैर कुछ नहीं हो सकता और बिहार के अंदर मदरसे की हालत भी वही है। यानी मदरसे के अंदर चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर सरकार को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। सरकार बेला वजह चेयरमैन की नियुक्ति नहीं कर रही है। जब तक चेयरमैन की नियुक्ति नहीं होगी तो मदरसे के अंदर बहाली बिल्कुल नहीं हो सकती है। अब देखिए, बहुत सारे लोग जो हमारे टीचर्स हैं, जो बिहार मदरसा बोर्ड के अंदर जिनको पेमेंट नहीं मिला है, वो लोग भी काफ़ी परेशान हैं। उनका भी हमारा बहुत सारा मैसेज उनका आता रहता है। लेकिन देखिए, बहुत सारे जो शिक्षक हैं उनको लेकर अभी आप जानते हैं कि मैंने आज भी इसको लेकर वीडियो एक बनाया था जिसमें कारी शोएब जो कानून साज कौंसिल यानी बिहार के निचले सदन के जो
मेंबर हैं उन्होंने इसको लेकर वहाँ पर जब बात उठाई तो सुनील कुमार साहब ने कहा कि आप हमारे ऑफिस में आएँ, अब जो उस पेमेंट को लेकर जो है आपको वहाँ पर पूरी जानकारी दी जाएगी और उसके ऊपर जो भी होगा हम उस पर काम भी करेंगे और उस पर आप लोगों के पेमेंट को लेकर आगे का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। उन्होंने उस पर साफ साफ बातें कही। लेकिन देखिए पेमेंट को लेकर भी हमारे बहुत सारे शिक्षक बहुत दिनों से उनको पेमेंट नहीं मिला है, वो भी परेशान हैं। यानी मदरसे के अंदर जो भी, चाहे वो बहाली हो, मदरसे के अंदर पढ़ाने वाले शिक्षक हो, वो लोग सब परेशान हैं। यानी मदरसा को दरहम बरहम कर दिया गया। यानी मदरसा जो एक बुनियादी तौर पर बिहार के अंदर जाना जाता था, मदरसा बोर्ड का एक वजूद था, उस वजूद को या तो ख़त्म करने की साजिश है या सरकार ये चाहती है कि मदरसा यूं ही हो। देखिए, लेकिन आप अगर हमारा इसी तरह सपोर्ट करेंगे, जिस तरह आपने प्यार दिया है, जिस तरह आप हमसे इस तरह व्यूवर्स जो हमसे जुड़े हुए हैं, अगर आप हमें इस तरह प्यार देते रहेंगे तो इंशाल्लाह हम आप लोगों की आवाज़ को और ज़्यादा दूर तक पहुँचाएँगे, सरकार तक पहुँचाएँगे, ताकि सरकार को ये समझ में आ जाए कि मुसलमान अभी भी जागरूक है और मदरसे के लिए हर तरह की आवाज़ को उठा सकता है। अब देखिए बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि बहाली पर कोई वीडियो नहीं बनाते। देखिए बहाली पर वीडियो तभी हम आप लोगों के सामने कोई भी खबर लेकर आते हैं जब तक कि कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं होती है। देखिए बहाली को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं है और जहाँ तक ये बहाली का प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो आप जानते हैं कि बिहार के अंदर जब भी मदरसे के अंदर बहाली का प्रोसेस शुरू होगा, इससे पहले भी जो चेयरमैन थे उन्होंने भी बताया था कि पहले मदरसा का पोर्टल बनाया जाएगा। मदरसे के पोर्टल में उसमें जो सीटें जो खाली है, जिस ज़िला की जो सीटें खाली है, उस ज़िले के तमाम सीटों को वहाँ पर अपडेट किया जाएगा। वहाँ पर दिखाया जाएगा कि इस मदरसे में इतनी सीटें हैं, यहाँ पर इतनी सीटें, यानी मदरसा के अंदर जो भी सीटें खाली होगी वहाँ पर आपको तमाम तर जानकारी उस पोर्टल के माध्यम से देखने को मिलेगी। इसीलिए बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं वो ये चाहते हैं कि मदरसे के अंदर बहाल हम हों। तो इंशाल्लाह देखिए जब भी बहाली होगी तो आप लोगों को इसके अंदर आगे बढ़कर उसमें हिस्सा लेना है, इसलिए कि आप जानते हैं कि मदरसे के अंदर बहाली बहुत जल्द होगी इंशाल्लाह। सरकार आप जानते हैं 2025 में इलेक्शन भी है और सरकार नहीं चाहेगी कि 2025 से इलेक्शन से पहले हर काम को निपटाया जाए और उम्मीद है कि आपकी बहाली का भी प्रोसेस जल्द शुरू हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। देखिए आपको अगले साल भी हो सकता है और अगर अगले साल अगर नहीं हुआ तो फिर आपका चुनाव के बाद भी हो सकता है। यानी ये सरकार न तो मदरसे में चेयरमैन को लेकर कोई बात कहने को लिए तैयार है कि चेयरमैन की नियुक्ति कब होगी, सिर्फ अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दिया जाता है, न तो वो संभालते हैं, न तो मदरसे के जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जहाँ पर इतने बच्चों पर एक टीचर है। मैंने इससे पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाया है कि 100 बच्चे पर 2 टीचर, सिर्फ 2 टीचर हैं। तो वो लोग आप जान सकते हैं मदरसे का भविष्य कहाँ जा रहा है। मदरसे का भविष्य अंधेरे में है। इसको लेकर हम ही लोगों को उसके लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। तो इसीलिए आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि सरकार तक पहुँचे और जो हमारे शिक्षक जुड़े हुए हैं इस चैनल से ज़्यादा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आप इस चैनल को अपना चैनल समझते हैं और हमसे जुड़े हुए हैं और हम उन तमाम लोगों की भावनाओं की कद्र करते हैं, उन तमाम लोगों की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर हम बोलने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की ताकत की वजह से है। इसीलिए इस तरह की कोई खबर नहीं है, बहाली को लेकर इस तरह की कोई जानकारी निकल कर नहीं आई है। जब भी बहाली को लेकर कोई भी अपडेट आएगी आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो जब तक आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, इस चैनल पर आप लोगों का इस्तकबाल है। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।